प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हमारा विषय है यीशु मसीह के 12 चेलों को दिए गए अधिकार। पढ़िएगा मत्ती रची सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 1 से लेकर 4 तक। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। इन 12 प्रेरितों के नाम ये हैं। पहला शमौन जो पतरस कहलाता है और उसका भाई अंद्रियास, जो बुद्धि का पुत्र याकूब और उसका भाई यूहन्ना, फिलिप्पुस और बरतुल्मै, थोमा और महसूल लेने वाला मत्ती, हलफई का पुत्र याकूब और तद्दे, शमौन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। प्रभु अपने वचन पर आशीष दें। यहाँ हम देखते हैं फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया और कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। हम पिछली क्लास में हमने देखा यीशु मसीह ने कहा फसल पकी है, मजदूर थोड़े हैं, पिता से विनती करो कि और मजदूर क्या करें, भेजे। और उसके बाद यीशु मसीह ने खुद से एक काम किया कि अपने चेलों को, जो उसके चेले बने थे, उनको नियुक्त किया, ठहराया, उनको अधिकार दिया। स्वर्गारोहण के बाद नहीं, स्वर्गारोहण से पहले ही चेलों को क्या दिया गया, अधिकार दिया गया। स्वर्गारोहण के बाद महान आज्ञा में भी उनको कई प्रकार के अधिकार मिले, बपतिस्मा का अधिकार मिला, लोगों को चेला बनाने का। फिर उसने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। और आगे जब 2 से 4 तक हम पढ़ते हैं अधिकार देकर, तो 2-2 करके भेजा। तो यहां हम एक लिस्ट को भी देख सकते हैं, जब 2-2 करके यीशु मसीह ने चेलों को क्या किया, भेजा। तो संभवतः ये वो लिस्ट है कि किन किन चेलों को जोड़े के रूप में प्रभु यीशु मसीह ने सेवकाई के लिए भेजा। लिखा है पहला शमौन जो पतरस कहलाता है और उसका भाई अंद्रियास, फिर जब्दी का पुत्र याकूब और उसका भाई यूहन्ना, फिर फिलिप्पुस और थोमा, बरतुल्मै, थोमा और महसूल लेने वाला मत्ती, हलफई का पुत्र याकूब और तद्दे, और शमौन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा दिया। मत्ती उसका 9 अध्याय उसका 35 से 38 में जिस जरूरत को महसूस किया लोगों को देख करके, वचन सुनाने वालों की कमी है और वचन सुनने वाले क्या हैं, ज्यादा हैं। क्योंकि यीशु अकेला ना पूरे इजराइल में 300 वर्ग किलोमीटर जो एरिया है, चलते 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 क्या कर रहा है, प्रचार कर रहा है। फिर यीशु मसीह ने इस जरूरत को महसूस किया और अपने चेलों को क्या किया, नियुक्त किया, उनको अधिकार दिया और 2-2 करके उनको क्या भी किया, भेजा भी। और 12 चेलों के अलावा भी बहुत से क्या थे, चेले थे। जिस बात पर हम गौर करेंगे वो है अधिकार दिया। अधिकार, कोई भी काम अगर आप करें और आपके पास उस काम के लिए अधिकार ना हो। लूका 10 अध्याय उसका 19 वचन, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। तो अधिकार किस पर दिया है, शैतान और उसकी पूरी सामर्थ पर। महान आदेश में हम क्या पढ़ते हैं कि जाओ सारी जातियों में राज्य का सुसमाचार क्या करो, प्रचार करो, और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से क्या करो, बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं उन्हें उनको मानना क्या करो, सिखाओ। ये महान आदेश है। मतलब पूरी दुनिया के कानून, कितने देशों में जो कम्युनिस्ट देश हैं, नॉर्थ कोरिया है और चाइना है, कितने इस्लामिक जो देश हैं, वहां पर सुसमाचार प्रचार करना बैन है। कितने देश हैं जहां पर सुसमाचार प्रचार नहीं किया जा सकता। इवन जो क्रिश्चियंस कंट्रीज हैं उनके अंदर भी रेस्ट्रिक्शंस हैं कि आप प्रचार किधर ही कर सकते हो, अपने चर्च के अंदर ही कर सकते हो, बाहर नहीं कर सकते हो। परमेश्वर ने अधिकार दिया है। ये अधिकार देकर किधर भेजा है, संसार में। संसार किसके अधिकार में है, यीशु मसीह के पास आकर शैतान बोलता है पृथ्वी के राज्य का सारा विभव मुझे दिया गया है। पढ़े जरा लूका 4 अध्याय उसका 6 वचन। शैतान कहता है
मैं यह सब अधिकार और इनका विभव तुझे दूंगा, क्योंकि यह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूं उसे दे देता हूं। अच्छा, परमेश्वर ने शैतान को सौंपा था यह अधिकार? नहीं, शैतान को शुरू से आदत है कब्जा करने का। अधिकार तो किसको मिला था? आदम को मिला था, लेकिन आदम को गिराकर, पाप में गिराकर उस अधिकार पर कब्जा किया और परमेश्वर ने कब्जा होने दिया। और ये बड़े दावे से यीशु मसीह के सामने क्लेम करता है कि ये सब अधिकार मुझे क्या किया गया है? सौंपा गया है। ये भी अपने आप को ठहराता है कि मुझे भी किसने ठहराया है? सौंपेगा कौन? परमेश्वर, है ना। सर्वाधिकारी कौन है? परमेश्वर है। तो मुझे सौंपा गया है, इसलिए वो संसार का क्या बना बैठा है? ईश्वर बना बैठा है। परमेश्वर ने शैतान को क्यों राज्य करने दिया? मिस्र का जो राजा था फिरौन का इजराइल पर कोई अधिकार नहीं रहा। इवन फिरौन और उसकी सेना लाल समुद्र में क्या हो गई? डूब कर मर गई, या डुबाकर परमेश्वर ने मार दिया। इसलिए इजरायलियों का मन जब जंगल में विकट परिस्थितियां उनको सामना करनी पड़ी, तो बार बार पीछे जाने का उनको क्या आता था? मन आता था। क्यों? उनको यह है कि फिरौन मर गया, दुश्मन रहे नहीं, और हम यहाँ जंगल में क्या हैं? परेशान हैं, मुसीबतें झेल रहे हैं, तो हम पीछे ही चले जाएं तो वहां जाकर हम क्या रहेंगे? क्योंकि जंगल से तो फिरौन में काम करके खाना अच्छा है, जंगल में भटकने से, दर दर भटकने से, है ना। बाउंडेजेस है वहां। मूसा का जो पूरा लॉ है, जो मूसा के द्वारा परमेश्वर ने दिया, उस लॉ को जबरदस्ती मनवाया जाता है। और इंसान की आदत है कि वो बंधा हुआ रहना नहीं चाहता, वो फ्री रहना चाहता है, आजाद रहना चाहता है, मन मर्जी में आजाद होना चाहता है। पाप जो है वो इंसान को आजादी देता है कुछ भी करने की, जो तुम्हें अच्छा लगे। पाप का सिद्धांत यही है, जो तुम्हें अच्छा लगे करो। और परमेश्वर का सिद्धांत क्या है? तो परमेश्वर का भय मान और बुराई से क्या रहे। अब बुराई से क्यों आदमी दूर रहे? क्योंकि पाप में तो शरीर का सुख मिलता है। इसलिए इंसान का मन आदम के द्वारा पाप में गिरने के कारण स्वाभाविक रूप से पाप के प्रति क्या रहता है? आकर्षित रहता है। तो जब वहां से रोका जाता है तो उसको थोड़ा सा क्या लगता है? एक छोटी सी बात है, घर में कोई आलसी पड़ा हो, कहीं नहीं जाना चाहता, है ना, उसको ये बोल दे कि आज सुबह से शाम तक तूने बिस्तरे से उठना नहीं है, उसको भी बेचैनी क्या हो जाएगी? क्यों? उसको भी क्या रहे, यार मैं तो उठूंगा ऐसे। उसको क्या हो जाएगी? बेचैनी हो जाएगी, क्योंकि उसको क्या कर दिया? आज्ञा में बांध दिया। उससे उस दिन नहीं लेटा जाएगा। अगर उसको काम के लिए बोल दो तो उसके कहीं बुखार होगा, कहीं कमर में दर्द होगा, कहीं कुछ होगा, उसको कुछ ना कुछ समस्या आएगी और बहाना बना के क्या करेगा? बिस्तर पे लेटेगा। तो आज्ञा में बंधना, कंट्रोल में रहना इंसान के स्वभाव में नहीं है। पाप का जो स्वभाव है वो अनाज्ञाकारिता है। आलसी को भी बोल दो कि उठना नहीं, वो भी क्या करेगा? उस दिन काम करने के लिए कोशिश करेगा। क्यों? उसको वो जंजीर अपने ऊपर से क्या करनी है? तोड़नी है। यीशु मसीह ने अधिकार दिया, अधिकार देकर किधर भेजा? जिधर शैतान का क्या है? कब्जा है, अधिकार है। इसलिए प्रभु कहता है, जब तक तुम बलवंत को ना बांध लो तब तक उसका माल कैसे लूट लोगे। इस संसार का सरदार आता है, उसका मुझ में कुछ नहीं। और अपने चेलों को अधिकार देकर किधर भेज रहा है? क्या अधिकार है जी? दुष्ट आत्माओं पर अधिकार। पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय उसका 1 और 2 वचन पढ़े। क्या मैं स्वतंत्र नहीं? क्या मैं प्रेरित नहीं? क्या मैं यीशु को जो हमारा प्रभु है नहीं देखा? क्या तुम प्रभु में मेरे बनाए हुए नहीं? यदि मैं दूसरों के लिए प्रेरित नहीं तो भी तुम्हारे लिए तो हूँ, क्योंकि तुम प्रभु में मेरी प्रेरिताई पर छाप हो। हाँ, प्रभु में मेरी प्रेरिताई पर क्या हो? क्योंकि मेरे द्वारा तुम बचे हो और प्रभु ने मुझे सेवकाई के लिए बुलाया है। ये उसका क्या है? प्रमाण है। कुछ सेवक ऐसे होते हैं जिनको कलीसिया नहीं वो स्थापित कर पाते। वो क्या सोचते हैं, इधर का उधर का, इस झुंड का उस झुंड का लाकर इकट्ठा करके अपना डफली क्या करते हैं? बजाते हैं। जो इस तरीके से जीवन भर चलते हैं, काम करते हैं, इधर उधर से जोड़ तोड़ के काम करते हैं, बाद में वो जब बुढ़ापे में आते हैं तब उनका विवेक उनको दोष देने लगता है। कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई लोग पागल भी हो जाते हैं। कौन? पास्टर। क्यों? क्योंकि तुमने कोई ढंग का काम तो किया नहीं होता। अब मरने से पहले आप देखो, हिंदुओं के जो बुजुर्ग हैं या दूसरे धर्मों के आप देख लीजिए, जवानी में जो मर्जी करें, बुढ़ापे में अगर कोई बूढ़ा उल्टा काम करे तो क्या बोलेंगे? तेरा जाने का टाइम आया तो माला जप। जाने का क्या आ गया है? और वो जपते भी हैं। क्यों जपने लगा है अब माला? क्योंकि अब दिख रहा है, आत्मा में एहसास हो रहा है कि अब जाने का क्या आया है? समय आया है। लेकिन प्रभु नहीं कहता कि जब तू मरने वाला है तब तो नाम जप लेना। प्रभु क्या कहता है? अपनी जवानी में अपने सृजनहार को
याद रख, जब मुंह में आंत नहीं, पेट में दांत नहीं है, ना खाने का स्वाद रहा, ना सुनता पूरा है, ना कुछ किया जाता है, ना कुछ करा है, ना हो ही पाता है। अब जब कुछ करने के लायक नहीं रहे, अब भजन कीर्तन करके अब किधर जाना चाहते हो? अब जब तुमने जवानी में मस्ती मारी थी, तब वो समय जब आपका प्रीशियस समय है, जब आपका पूरा चरम पर आप अपने जीवन को जी रहे, उस समय प्रभु को जीवन दीजिए। जब आपके शरीर में अपनी मनमर्जी करने का ताकत है, आपके अंदर बल है, वो बल प्रभु की सेवा में लगाइए। जब आप मनमानी कर सकते हैं, तब आप परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा कीजिए। वो है सही समर्पण। मरने से पहले अब दिख रहा है कि अब नरक में जाएंगे, अब माला पकड़ ली, ये नहीं होता है। पौलुस चिन्हों के द्वारा, चमत्कारों के द्वारा, 2 कुरिन्थियों 12:12, प्रेरित के लक्षण भी तुम्हारे बीच सब प्रकार के धीर सहित चिन्हों और अद्भुत कामों और सामर्थ के कामों से दिखाए गए। हाँ, प्रेरित के जो लक्षण होते हैं, परमेश्वर ने, प्रेरित का मतलब क्या है? परमेश्वर का क्या कर रहे हैं? प्रतिनिधित्व करते हैं। परमेश्वर के प्रेरित परमेश्वर का इस संसार में क्या कर रहे हैं? प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अपने जीवन के द्वारा, अपने कामों के द्वारा, बातों के द्वारा, हर चीज के द्वारा वो अपने आप को नहीं, परमेश्वर को प्रकट कर रहे हैं। और जो व्यक्ति अपनी सेवकाई के द्वारा अपने आप को प्रकट करे, मतलब मैं एक सेवक हूं, मेरी सेवकाई के दौरान आपके जीवनों में अगर प्रभु महिमा ना पाए, आपकी नजदीकी प्रभु के साथ ना आए, आपके जीवन में प्रभु का डर ना आए, तो ये सेवकाई झूठी है। एक सेवक की सेवकाई के द्वारा जब लोगों का नजदीकी परमेश्वर के साथ बढ़े, परमेश्वर का भय उनके अंदर आए, परमेश्वर की पवित्रता की जलन उनके अंदर आए, परमेश्वर में बढ़ने का मन उनके अंदर आए, जब वो परमेश्वर के प्रति आकर्षित हों, वही है सही सेवा। लेकिन एक सेवक की सेवकाई के द्वारा लोग उस सेवक से जुड़े, उस सेवक के द्वारा प्रभावित हो रहे हों, तो वो सेवकाई गलत है। एक सेवक अपने पूरे जीवन में जिसने उसे बुलाया, दाम देकर खरीदा, जिसने उसे अधिकार दिया, उसी को प्रकट करे, उसी को लोगों के हृदय में क्या करे? स्थापित करे। चाहे वो सुसमाचार के द्वारा हो और चाहे वो कलीसिया में उपदेश के द्वारा हो। अब बहुत सारे सेवकाई करते हैं चंगाई को आधार बनाकर, आश्चर्य कर्मों को आधार बनाकर। सेवकाई में अधिकार जरूर मिला है चंगे करने का, दुष्टात्माओं को निकालने का, लेकिन वो सेवकाई का आधार नहीं है। आधार क्या है? सुसमाचार प्रचार और उसके द्वारा लोगों का मन फिराओ, पापों की क्षमा और अनंत जीवन जो वो पाते हैं परमेश्वर के साथ टूटा हुआ संबंध जुड़ने के द्वारा। तो पौलुस कहता है कि मेरी प्रेरिताई की छाप तुम हो और कामों के द्वारा, चिन्हों के द्वारा, आश्चर्य कर्मों के द्वारा, अद्भुत कामों के द्वारा भी मेरी जो प्रेरिताई है वो तुम्हारे बीच में क्या हुई है? प्रकट हुई है। तो दोनों चीजें होना जरूरी है। अब मैंने एक बार फिर बताया कि परमेश्वर का सिद्धांत नहीं है चमत्कार करके किसी को विश्वास करना, जबकि अपने चेलों को उसने अधिकार दिया। तो फिर यह अधिकार कब काम आएगा? जब सामने वाला क्या करता है? प्रभु में ईमान लेता है। जो व्यक्ति प्रभु के वचन को सुनकर उस पर मन लगाता है, उसके लिए आश्चर्य कर्म है। हर किसी के लिए क्या नहीं है? आश्चर्य कर्म नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आश्चर्य कर्म के द्वारा विश्वास नहीं ला रहा। विश्वास के द्वारा क्या ला रहा है? आश्चर्य कर्म लेकर आ रहा है। अगर कोई व्यक्ति के मन में संदेह ही है, हाँ, कोई व्यक्ति इस बात के लिए पुकारे कि हे प्रभु मुझे छुड़ा, या कोई व्यक्ति बहुत दुविधा में आ जाता है कि क्या कोई प्रभु है, क्या कोई परमेश्वर है। कितने लोग हैं जो सुसाइड करने के लिए गए और उन्होंने प्रभु को पुकारा, प्रभु को जानते नहीं थे, लेकिन ये पुकारा कि अगर कोई परमेश्वर है तो मुझे क्या करे? छुड़ाए। चेलों को अधिकार मिला और अधिकार के साथ उनको भेजा गया। विश्वासियों के पास 5 चिन्ह हैं। मरकुस उसका 16 अध्याय पढ़ें जरा। प्रभु का वचन कहता है, जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ इसी नगर में ठहरे रहो। हमने सबने सामर्थ पाया है। सामर्थ का मतलब क्या है? कि परमेश्वर ने वो अधिकार हमें दिया है। हम में से हर विश्वासी याजक है। पहला पत्रस 2:9 में पढ़ें, तुम चुना हुआ, चुने हुए लोग, राजपदधारी, याजकों का समाज, परमेश्वर की निज प्रजा, उसी ने तुम्हें अंधकार में से ज्योति में क्या किया है? बुलाया है। तो हम याजक भी हैं, हमें आत्मा का क्या भी मिला है? सामर्थ भी मिला है। और प्रभु कहता है जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ इसी नगर में ठहरे रहो, और जब तुम सामर्थ पाओगे, प्रेरितों के काम 1:8, तो यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, पृथ्वी की छोर तक मेरे क्या ठहरोगे? गवाह ठहरोगे। परमेश्वर को अपने जीवन से रिप्रेजेंट कैसे करें? अगर मेरे जीवन में, मेरे व्यवहार में हेल्पिंग नेचर नहीं है,
यीशु प्रेम है। जब आप समाज में जाते हैं, जब आप लोगों के बीच में परमेश्वर की गवाही देने जाते हैं, तो अधिकार मिलने के बावजूद भी नम्र स्वभाव, मिलनसार, हेल्पिंग नेचर, है ना, दूसरों को उठाने के लिए, और परमेश्वर के वचन की सच्चाई में कोई मिलावट ना करें। क्योंकि अब हालत यह है कि लोग मन फिराव की बात नहीं करते, चंगाई की बात करते हैं। इसलिए लोग आ तो जाते हैं, लेकिन वो कभी भी एक सही उद्धार को अपने जीवन में अनुभव नहीं कर सकते। चेलों को अधिकार मिला, वो अधिकार उन्होंने अगले क्लास में हम देखेंगे इस्तेमाल किया, और उस अधिकार को उन्होंने यीशु के साथ रहते समय में प्रैक्टिस किया। और एक बार तो खुश हो गए कि यीशु प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे क्या हैं, वश में है। तो प्रभु ने बोला, इससे खुश मत हो, परंतु इससे खुश हो कि स्वर्ग में जीवन की पुस्तक में तुम्हारे क्या लिखे हैं, नाम लिखे हैं। क्योंकि आश्चर्य, कर्म और चंगाइयां और अद्भुत काम तो यहाँ शैतान के लोग भी कर रहे हैं, दुनिया भर के। बड़ी बात ये नहीं है कि क्या तुम क्या कर पाते हो, बड़ी बात यह है कि तुम्हारा प्रभु यीशु के नाम में क्या हुआ है, उद्धार हुआ। और उस उद्धार को जीते हुए जब हम प्रचार करते हैं, अनुभव के साथ जब हम लोगों को बताते हैं, तब उस बताने का जो प्रभाव है लोगों के जीवन में जरूर पड़ता है। अगर हमारे जीवन में एक सही गवाही ना हो तो हमारा अधिकार किस काम का। एक अच्छी गवाही के साथ, अथॉरिटी के साथ, शैतान की शक्तियों पर अधिकार रखते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो निश्चय प्रभु क्या करता है, काम करता है। और अद्भुत काम अधिकार हमें मिला है, करने वाला तो भी कौन है। आपको चंगाई का वरदान मिल गया, आप चंगा कर सकते हो किसी को। चंगाई का वरदान मिलने के बाद भी आप और मैं चंगा नहीं कर सकते हैं। चंगा वही होगा जिसको प्रभु क्या करेगा। वरदान का मतलब है कि मैं तुझे क्या करूंगा, इस्तेमाल करूंगा। समय, जगह, व्यक्ति कौन तय करेगा, परमेश्वर। भाई मैं तुझे क्या करूंगा, इस्तेमाल करूंगा इस काम के लिए। चंगा करने के लिए वरदान की भी जरूरत नहीं है। मैं आपको सही बात बताऊं, आप विश्वास से प्रार्थना कीजिए, सामने वाला अगर उस विश्वास से उसको ग्रहण करता है, चंगाई हो गई। ये कोई बड़ी बात है ही नहीं। चंगाई तो वही है कि एक के साथ एक फ्री है, बस फ्री वाला नहीं मिलता है ना, कीमत देकर फिर क्या होता है। हम एक गीत गाते हैं ना, आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है, जग में जिसका स्थान नहीं है, जग में जिसका मान नहीं है ना। तो ऐसे व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को, जो इन बातों की परवाह किए बगैर जब अपने हृदय में जगह देता है। जब बीज बोने वाला बीज बोने निकला तो चौथी प्रकार से पहले 3 प्रकार हैं। कौन से? एक झाड़ियों में, एक मार्ग के किनारे, एक झाड़ियों में और एक पथरीली भूमि में। तो ये 3 पहले आते हैं, लास्ट वाला वो मुश्किल है। अब बाकी जो दूसरे उपदेश की जो सेवकाइयां हैं, जो चंगाई के बेस पे चल रही हैं, वहां उन्होंने भीड़ जरूर इकट्ठी कर रखी है, लेकिन वहां कितनों के अंदर पवित्र आत्मा का काम हुआ है, कितनों का जीवन में नए जन्म का अनुभव आया है, क्योंकि वो इस चीज पर गौर ही नहीं कर रहे हैं। वो चंगा होने के लिए आए हैं और वहां आश्चर्य कर्म संभव नहीं है कि परमेश्वर की ओर से हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर का काम करने का आधार चंगाई नहीं है, मन फिराव है। और मन फिराव कोई करना नहीं चाहता। पवित्र आत्मा हमारे पास है तो उस आत्मा में सारे वरदान हैं, चंगा करने का, आश्चर्य कर्म का, सब वरदान है, सब उसमें गुण है, सब उसमें आत्मा के फल हैं। 7 गुण हैं, 9 वरदान हैं, 9 फल हैं, सब हैं। हम अपने अंदर विश्वास के साथ उस आत्मा के अनुसार चलते हुए जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जिएंगे तो वो समय समय पर क्या भी प्रकट होंगे, वरदान भी, फल भी और आत्मा के गुण भी क्या होंगे, हमारे जीवन से प्रकट होंगे। तो यीशु मसीह ने चेलों को क्या दिया? अधिकार दिया, और अधिकार देकर 2-2 करके क्या किया? भेजा। और जब 2-2 करके भेजा तो अगले क्लास में हम देखेंगे तो उन्होंने क्या क्या किया। आप और मैं अपने बच्चे को अगर दुकान तक भेजें तो क्या देकर भेजेंगे? ऑर्डर देके भेजेंगे या साथ में क्या भी देंगे? पैसा भी देंगे। ऐसे ही प्रभु ने जब चेलों को भेजा तो क्या भी किया? उनको अधिकार भी दिया और अधिकार देकर उनको भेजा। हमें अब ये कहने की जरूरत नहीं कि हमें अधिकार मिला, क्योंकि हम ना ये विश्वास करते हैं कि प्रभु ने मुझे क्या दिया है, पवित्र आत्मा दिया, तो अधिकार उसमें है। पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 9 वचन में अगर हम पढ़े तो उसमें अधिकार है। हमें याजकों का क्या है? समाज है। प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 8 वचन में पढ़े, जब तक सामर्थ ना पाओ इसी नगर में ठहरे रहो। फिर पवित्र आत्मा के द्वारा गवाही देने का क्या मिला हमें? यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी की छोर तक। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 10 वचन में लिखा है कि प्राण देने तक क्या रहा? विश्वास योग्य रहे। तो मेरे प्रियो, हमने जो अधिकार प्रभु ने उस समय चेलों को दिया, उसके बाद महान आज्ञा में वो अधिकार सार्वजनिक रूप से पूरी रीति से एक एक को मिला। आज वो अधिकार चलते चलते हम सबको, इफिसियों में लिखा है कि पवित्र आत्मा की छाप हम पर लगी। आत्मा नाप कर नहीं दिया कि पास्टर में ज्यादा है और आप में कम है, या आप में ज्यादा है दूसरे में कम है ना, सबको असीमित सामर्थ्य दिया है। विश्वास से अप्लाई करना है,
विश्वास से उस सेवकाई में याजक है तो लग जाना है। क्या सेवकाई है? सुसमाचार प्रचार करना है, लोगों को परमेश्वर के वचन के विषय को बताना और परमेश्वर के पास लेकर आना। और जब हम अपना काम ईमानदारी से करेंगे, क्योंकि वचन कहता है यशायाह 55 अध्याय में कि मेरा वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता, जिस काम के लिए मैं उसे भेजता हूँ काम को वो क्या करता है पूरा। ये न्याय का वचन है। हमारे बोलने से अगर कोई विश्वास नहीं करता तो भी ये वचन क्या कर रहा है? काम कर रहा है। मतलब जो इसको स्वीकार नहीं कर रहा वो अनंत दंड के लिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 17 वचन में लिखा है, जो विश्वास नहीं किए उन पर अनंत दंड की क्या हो चुकी है? आज्ञा हो चुकी है। तो ये वचन क्या कर रहा है? पढ़े जरा यूहन्ना 3 अध्याय का 16-17। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। 18 जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। हमारा बताना व्यर्थ नहीं गया कभी भी। सामने वाले ने विश्वास किया तो अनंत जीवन उसके लिए, नहीं विश्वास किया तो अनंत दंड की उस पर क्या हो चुकी? आज्ञा हो चुकी, काम हो गया। ये तो उसके ऊपर है कि वो विश्वास करे या ना करे, क्योंकि वो आजाद है, उसको आजाद मर्जी है, चाहे वो विश्वास करे चाहे ना करे। अब तो उसको लेखा देना है कि उसको हमने बताया, उसने रिस्पॉन्स क्या दिया। हम क्या सोचते हैं? हमने बताया, किसी ने विश्वास नहीं किया, बस रहने दो, क्या बताना। कोई क्या नहीं करता, जो विश्वास नहीं करता वो अपने लिए नहीं करता, और जो करता है वो अपने लिए करता है। ना तो मुझे उससे हानि। हाँ, हमारा तो यह है कि हम चिता दें, जहां मौका लगे हम बता दें। इसलिए वचन व्यर्थ नहीं जाता। आपने आज तक जितना वचन बताया वो व्यर्थ नहीं गया है, वो वचन अपनी जगह बिल्कुल सही है। सामने वाले ने रिस्पांस दिया तो भी, नहीं दिया तो भी, उसका लेखा किसको देना है? हम ना बताएं तो लेखा हमने देना। इसलिए पौलुस कहता है, यदि मैं सुसमाचार प्रचार ना करूं तो मुझ पर हाय, श्रापित ठहरेगा। क्यों? पवित्र आत्मा इसीलिए तो दिया कि गवाह ठहरे। पवित्र आत्मा लेके हम सोच रहे हैं कि बस मैं अन्य भाषा बोलता रहूं, प्रार्थना करता हूं, आत्मा में आनंद करता रहूं, पाप से दूर रहूं और मरने के बाद किधर चला जाऊं। इसीलिए परमेश्वर ने पृथ्वी पर नहीं रखा, उद्धार तो हमारा हो चुका, इसलिए रखा कि हम औरों को बताएं। पवित्र आत्मा का भरपूरी ही हमारा अधिकार है। हम पर पवित्र आत्मा की छाप लगी है। पहला पत्रस 2:9 हमें याजक बनाता है। प्रेरितों के काम 1:8 हमें भेजता है। सामर्थ्य पाली क्या निकले हैं? कभी अपने कामों के लिए घर से निकलते हैं, कभी सुसमाचार प्रचार करने के लिए निकले हैं कि प्रभु आइए प्रार्थना करें। प्यारे खुदावन, आपने हमें आत्मा में सामर्थ्य दी, अधिकार दिया, याजक ठहराया, सुसमाचार सौंपा, सत्य के गवाह ठहराया। प्रभु जैसा मरकुस में लिखा है, अन्य भाषा बोले, सांपों को उठा लेंगे, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, बीमारों पर हाथ। एक एक विश्वासी को अधिकार से भरा है। दुष्ट आत्माओं पर अधिकार दिया है, बीमारियों पर अधिकार दिया है। विपरीत परिस्थितियों को कैसे हैंडल करेंगे, आत्मा का ज्ञान और समझ दिया है। प्रभु आपने भेजा है, हम अपने कामों के लिए निकलते हैं, लेकिन हमें आपके राज्य के सुसमाचार के लिए भी निकलना है। हम में से हर एक की सहायता। प्रथम शताब्दी में जो चेले चुने गए, लगभग सब ने प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे। उनके बाद कितने चेले उनके द्वारा आए, वो भी बड़े बड़े कामों को किया और विश्वास योग्य रहे। प्रभु दिन बुरे तेरी आमद निकट है, हमें भी प्रभु विश्वास योग्यता के साथ वचन की गवाही देते हुए चलने के लिए सहायता कर। क्योंकि जो अधिकार आपने दिया, महान आज्ञा आपने दी, दुनिया के सारे कानूनों, सारे प्रतिबंधों के ऊपर है, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। प्रभु ने हमें भेजा है, प्रभु ने हमें अधिकार दिया, प्रभु ने हमें सामर्थ्य दिया। हमें भी प्रभु वही काम करना है जो आपके संतों ने किया। आपने हमें संत बनाया है। हम कोई तपस्या करके संत नहीं बने हैं, आपकी धार्मिकता से धर्मी, आपकी पवित्रता से पवित्र ठहरे हैं। वैसा ही हमें चलना है। प्रभु सहायता, आदर महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दें। जय मसीह।